हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल या इन्फिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। प्रेजेंट सिंपल या इन्फिनिट टेंस, इसे हम प्रेजेंट सिंपल और इन्फिनिट टेंस भी कहते हैं। गाइस, सभी टेंस की अपनी अपनी एक पहचान होती है। उसी प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस की भी एक पहचान है कि इसकी आईडी है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ या ती हूँ। यानी कि किसी वाक्य के अंत में या किसी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आता है तो वह प्रेजेंट सिंपल या इन्फिनिट टेंस कहलाता है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एस का प्रयोग होता है मेन वर्ब के साथ। उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं कि एस या एस का प्रयोग कहाँ होगा। तो एस या एस का जो यूज होता है उस सब्जेक्ट के आधार पर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो इनके साथ हमेशा एस या एस का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त आई, वी, दे, यू प्लूरल या प्लूरल नाउन के साथ एस या एस का यूज नहीं होता है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1 दी हुई है जो अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैं पत्र लिखता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि जब सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना हो तो जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। तो मैं पत्र लिखता हूँ, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट होगा। अंत से मतलब हूँ लगा है, इसके लिए बताया गया था कि प्रेजेंट टेंस है। और इससे पहले ता हूँ है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। और इसके आगे आते हैं तो पहला सेंसिबल जो वर्ड हमें मिलता है लिखता हूँ, यह हमारा एक्शन है यानी कि मेन वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, और मेन वर्ब से पहले वाला जो वर्ड होता है वह इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट इसमें आई हुआ। आई के साथ लिखने को हम राइट कहते हैं, आई राइट। और इसके साथ एस ई एस का यूज, तो एस या एस का यूज आई के साथ नहीं होता है। तो आई राइट आ लेटर। तो मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। आप वहाँ जाते हो, सब्जेक्ट यहाँ पर आप है, जाने का काम हो रहा है वहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो आप वहाँ जाते हो, यू गो देयर। यहाँ पर हम मेन वर्ब के साथ एस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यू के साथ एस ई एस का यूज नहीं होता है। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, वी रीड इंग्लिश। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, वी रीड इंग्लिश। यहाँ भी वी के साथ एस ई एस का यूज नहीं होगा। वह गीत गाती है, वह गीत गाती है, तो सी सिंग्स आ सॉन्ग। यहाँ पर सिंग के साथ एस लगा हुआ है, मेन वर्ब के साथ एस लगाया गया है, तो सी सब्जेक्ट के साथ एस ई एस का यूज होता है। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। ही के साथ एस ई एस का प्रयोग होता है, इस कारण से ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वर्षा होती है। वर्षा के लिए हमेशा हम इट का यूज करते हैं। तो इट और मेन वर्ब इसका है रेन, तो इट के साथ ऐसे इसका यूज होता है तो हम बोलेंगे रेंस। तो इट रेंस, वर्षा होती है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, वे दौड़ते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है वे यानी कि दे रन। रन के साथ ऐसी इसकी यूज नहीं होगा, तो वे दौड़ते हैं, दे रन। रीता किताबें खरीदती है। यहाँ पर रीता एक नेम है और ख़रीदने का काम कर रही है तो हम बोलेंगे बाय। इसके साथ एस लगाएंगे, बाइस बुक्स, या आप परचेज बुक्स भी बोल सकते हैं।
तो रीता नेम है और नेम के साथ एस ई इसका यूज होता है। तो रीता बाइज बुक्स, रीता किताबें खरीदती है। मार्क और एलन तेज दौड़ते हैं। मार्क और एलन, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं हमारे पास, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता है। तो इसका सेंटेंस बनेगा मार्क एंड एलन रन फास्ट। तेज दौड़ते हैं, मार्क और एलन तेज दौड़ते हैं। मार्क एंड एलन रन फास्ट। वह लड़का चाय पीता है। वह लड़का तो उसे हम दैट बॉय बोलते हैं, दैट बॉय। और वह लड़का एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस कारण से चाय पीने के लिए हम टेक का यूज करते हैं। तो टेक्स टी, सिंगुलर नाउन के साथ ऐसे इसका यूज होता है। तो दैट बॉय टेक्स टी। आप दैट बॉय के स्थान पर ही का भी यूज कर सकते हैं। तो ही टेक्स टी या दैट बॉय टेक्स टी, दोनों का सेंस एक ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह लड़की चेस खेलती है। तो इसको बोलेंगे दैट गर्ल प्ले। अब प्ले के साथ एस लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लेज चेस। तो दैट गर्ल प्ले चेस या दैट गर्ल के स्थान पर आप सी का भी यूज कर सकते हैं। तो सी प्ले चेस, वह लड़की चेस खेलती है। लड़का अपना गृहकार्य करता है। तो बॉय एक नाउन है, इस कारण से हम दा का भी यूज कर सकते हैं। तो द बॉय डू, अपना काम करना डू होता है, और डू के साथ हमने ईएस लगाया डज, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। तो दैट द बॉय डज, अपना कार्य करता है मतलब उस लड़के का काम है, तो उसे ही का हिज बनता है। तो हिज होम वर्क। तो वो लड़का अपना गृह कार्य करता है। तो द बॉय डज हिज होमवर्क। वह अपने दोस्त के साथ व्यायाम करता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और व्यायाम करता है मतलब टेक एक्सरसाइज अपने दोस्तों के साथ। ये अदर वर्ड है, इसको लास्ट में ले जाएंगे। तो ही टेक के साथ हमने एस जोड़ा, टेक्स, ही टेक्स एक्सरसाइज अपने दोस्त के साथ, मतलब विथ। ही है तो उसका ही फ्रेंड है, तो हिज फ्रेंड। तो ये सेंटेंस हो गया ही टेक्स एक्सरसाइज विथ हिज फ्रेंड। शिक्षक पढ़ाते हैं, तो शिक्षक टीचर हैं। टीचर टीच, क्योंकि टीचर सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, तो सेंस के आधार पर आप बना सकते हैं। शिक्षक पढ़ाते हैं, टीचर टीच, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक पढ़ाता है, ये इस प्रकार से अजीब सेंटेंस लगता है और जो रेस्पेक्टेबल नहीं है, इस कारण से हम इसे शिक्षक पढ़ाते हैं, इसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रख सकते हैं। सेंस के आधार पर हम इसे बोल सकते हैं। बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो चिल्ड्रेन हैं, यानी कि प्लूरल नाउन है ये। तो बच्चे खेलते हैं तो चिल्ड्रेन प्ले, इसमें ऐसे इसके यूज